स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारे पास कौन सा है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये टॉपिक के अंदर टोटल मिलाकर 12 जो कंसेप्ट होते हैं पढ़ने होते हैं। हम जो पहला कंसेप्ट आज पढ़ेंगे वो है ट्रेन स्टॉपेज वाला और काउंटिंग ऑफ पोल्स वाला। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन करोगे इट टेक्स 15 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिर्फ 15 सेकेंड में आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों टॉपिक जो है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन पेपर में खूब पूछा जाता है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एवं अन्य पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी लेटेस्ट पेपर्स एंड पीडीएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की। चलो भाई, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है छोटा सा फॉर्मूला कि जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। दूसरी बात, डिस्टेंस को आप किलोमीटर में भी ले सकते हो और मीटर में भी ले सकते हो। 1000 मीटर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? आपके 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर्स इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं आज तक। उसके बाद जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। जब आप डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर में लेते हो तो आप अपनी स्पीड किस में निकालोगे? किलोमीटर पर आवर में निकालोगे। और अगर आप डिस्टेंस को मीटर्स में और टाइम को सेकंड्स में लेते हो तो स्पीड क्या आएगी आपकी? मीटर पर सेकंड आएगी। अगली चीज़ क्या कि टाइम आवर में भी हो सकता है और टाइम सेकंड में भी हो सकता है। अब 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये पहला बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट है कि डिस्टेंस सर किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के होता है। डिस्टेंस आप किलोमीटर और मीटर दोनों में ले सकते हो। टाइम सेकंड में भी ले सकते हैं, आवर में भी ले सकते हैं। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सर अगर हमने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है और अगर जो टाइम हमने आर में लिया है तो हमारी स्पीड किस में आएगी? किलोमीटर पर आर में आएगी। और सेम अगर आपने मीटर में लिया डिस्टेंस को, सेकंड्स को लिया टाइम में, तो आपकी स्पीड किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। ये बिल्कुल हल्के से कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, जो आपने बचपन में भी इसको पढ़ा होगा। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक किसी को भी? चलिए मैं आपके सामने एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा इस टॉपिक में। एक नई दिल्ली और अमृतसर के 2 रेलवे स्टेशन से, ठीक है, 2 रेलवे स्टेशन है मेरे पास। एक है मेरे पास नई दिल्ली का और एक है अमृतसर का। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको एक ट्रेन दी जा रही है जो दिल्ली से अमृतसर डायरेक्ट जाएगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगी, दिल्ली से स्टार्ट होगी और अमृतसर जाएगी। और दूसरी ट्रेन मैं आपको देता हूँ जो दिल्ली से चलेगी, अमृतसर जाएगी, लेकिन हर स्टेशन पे आकर रुकेगी। तो आप मुझे बताइए कि कौन सी ट्रेन होगी जो पहले पहुंचेगी? वो ट्रेन पहले पहुंचेगी जो केवल एक भी स्टेशन के ऊपर नहीं रुक रही है। वो सीधा नई दिल्ली से स्टार्ट होती है और वो अमृतसर जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? मान लीजिए ये एक ट्रेन है जो भी चल रही हो, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन बिना रुके चल रही है। समझ लो मेरी बात का मतलब? ये ट्रेन बिना रुके चल रही है, कहीं पर भी रुक के नहीं चल रही है। तो ये ट्रेन आपको जल्दी पहुंचाएगी या ये वाली ट्रेन जो अगली स्लाइड के ऊपर आएगी आपके पास, जो ट्रेन कहीं ना कहीं रुक रही है? जैसे वो ट्रेन यहाँ पर रुकी है तो रुक रुक के चल रही है, तो कौन सी ट्रेन आपको पहले पहुंचाएगी? जो ट्रेन बिना रुके जा रही है। तो यहीं से एसएससी ने क्वेश्चंस बनाए। क्या क्वेश्चन बनाए हैं? एक क्वेश्चन होता है विद स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज वाला। क्वेश्चन को करने में हार्डली आपको 15 से 20 सेकेंड लगेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन सा छोटी सी, लेकिन ये है बहुत आसान सा टॉपिक। तो हम यहाँ से ये बात तो समझ गए हैं, हमने 3 पॉइंट समझे हैं कि दिल्ली से अमृतसर की दूरी जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। आप दिल्ली से अमृतसर ही जा रहे हो, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन दी 2 सिटीज़ होगा या 2 स्टेशन होगा वो रिमेन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ को पढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अगला कंसेप्ट हमें ये कहता है जब ट्रेन रुक रुक के चलेगी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, और जब ट्रेन बिना रुके चलेगी तो उसको टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसे ब्रेक लेने की तुलना में कम समय लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तीसरा जो यहाँ से कंसेप्ट हमारे पास आता है, इस यहाँ से वो क्या कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट आता है कि विदाउट स्टॉपेज ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी और विद स्टॉपेज ट्रेन की स्पीड कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समस्या खत्म, कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगी। यस लिखेंगे सब लोग। ठीक है जी, तो इस कंसेप्ट का नाम क्या है, विद स्टॉपेज और विदाउट स्टॉपेज। एसएससी में इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत से। हमारे पास पहला सवाल क्या है, कहता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। कहते हैं स्टॉपेज को छोड़ दे तो बस की स्पीड 80 है, लेकिन अगर वो ट्रेन रुक के चलती है तो ट्रेन की स्पीड 60 है। तो बताइए वह 1 घंटे में कितना रुकती है। इसको करने के लिए बिल्कुल हम शॉर्टकट लगाएंगे छोटा सा। आप मुझे बताइए कि ट्रेन की स्पीड में कितना फर्क आ गया। ट्रेन पहले चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर और अब कितने पे चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर। तो ट्रेन की जो स्पीड में फर्क आया वो कितना आया, 20 का आया। ये 20 का फर्क आपको किस पे पता चला, 80 के ऊपर, कि पहले सर ट्रेन 80 थी अब 60 हुई है, तो 20 का फर्क आया 80 के ऊपर। यानी कि ट्रेन 1/4 घंटे रुकती है। कितना रुकती है, 1/4 घंटे रुकती है। लेकिन मुझे तो आंसर मिनट में देना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मिनट में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमने इसको काट दिया तो आंसर कितना आ गया, 15 मिनट। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या निकल कर आया, 15 मिनट्स। आई होप सबको ये कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज और इंक्लूडिंग स्टॉपेज, अब इसको कंसेप्ट से भी करेंगे। पहले शॉर्टकट समझ में आ गया कैसे करना है, आ गया हो तो यस लिखिए एक बारी, सारे के सारे, सबके सब यस लिखिए। अगर समझ में आ गया हो तो यस लिखेंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेन की स्पीड पहले कितनी थी। तो आप कहोगे सर ट्रेन की स्पीड पहले तो 54 थी और अब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, 45 हो गई। तो सर ट्रेन ना 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रुक रही थी और पहले कितनी थी स्पीड, 54 किलोमीटर पर आवर थी। तो ये तो 1 कितना हो गया, 6। लेकिन ये तो आर में आया और मुझे आंसर किस में देना है, मिनट में। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 60 से। तो आंसर कितना हो गया, 10 मिनट। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, जिनको अभी भी नहीं आया हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर स्टॉपेज को छोड़ देते हैं तो ट्रेन की स्पीड 64 थी, लेकिन ट्रेन को रोक रोक के चलवाते हैं तो स्पीड 45 थी। तो हमें यहां से देखना है कि ट्रेन की स्पीड हमारे पास, ट्रेन कितनी देर के लिए रुकी है, 1 घंटे में, अब बस कितनी देर के लिए रुकी है। तो पहले ये 64 थी, अब ये 45 हो गई। कितना रुकी ये, कितना रुकी, 19 रुक गई। कितने पर रुक गई, 64 पर। लेकिन मुझे आंसर तो मिनट में देना है, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 17.81। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कहा था 15 सेकंड में हो जाएगा। अभी इसको कंसेप्ट से भी करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको कंसेप्ट करने की क्या जरूरत है, जब आपको क्वेश्चन पता है कि डायरेक्ट पेपर में आना है तो। ठीक है ना, चलिए चलो मुझे ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, इसका आंसर क्या है। सबका आंसर आना चाहिए भाई।
क्या आंसर है सबका? देखिए पहले स्पीड कितनी थी भरत? 70। गुड निखिल, गुड मीनाक्षी। अब कितनी हो गई? 56। कितने का फर्क आया स्पीड में? 14 का। पहले कितनी थी वो? 70। तो हमने इसको काटा 2 पर और ये कटा 10 पर, ये कटा 1 पर और ये कटा 5 पर। लेकिन ये तो सर आंसर आर में आ रहा है, तो 1/5 को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया? 60 से। आंसर क्या हो गया? 12 मिनट वो ट्रेन रुकती है 1 घंटे के अंदर। सबका आंसर आ गया भाई, सबका आंसर। पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जब तुम्हें कोई डाउट लगेगा कि ये वाले पार्ट में डाउट है, तो उसी को वीडियो देख लेना, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू दिस क्वेश्चन, कोशिश करो बिना पेन उठाए करो। मुकुल, मीनाक्षी, शाबाश। दृष्टि, गुड। दृष्टि आंसर नहीं दिया तूने लेकिन। कोशिश करो बिना पेन उठाए आंसर दो। गुड। देखिए पहले स्पीड कितनी थी? 54। बाद में कितनी हो गई? 27। तो 27 का ही फर्क आ गया। कितने पे फर्क आया? तो ये तो हाफ होता है, तो हाफ का मतलब कितना होता है? 30 मिनट। सवाल खत्म हो गया। निखिल का आंसर आ गया था, आप तीनों को आ गया था आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर इज 30 मिनट। गुड दृष्टि, शाबाश। चलिए करिए क्वेश्चन ये वाला, ट्राई करिए। देखिए बहुत आसान था ना, पहले 45 और बाद में 42। कितने का फर्क आया? 3 का। कितने पर आया? 45। तो ये तो कितना होता है? 1/15। लेकिन हमें तो 60 पे करके बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें मिनट में आंसर देना है। तो क्या आंसर आ गया यहाँ से? 4 मिनट। सबको खत्म हो गया ना कंसेप्ट? करिए सवाल। देखो 45 और यहाँ पे 27 था। कितने का फर्क आया? कितने पर? चलिए काटो इसको 3 के पाड़े पर, 6 पर, ये 15 पर। फिर काटो इसको 2 पर और ये 5 पर। लेकिन आंसर तो मीनाक्षी इसमें देना होता है। तो 12, तो 2 × 12 कितना हो गया? 24। सबको समझ में आ गया होगा ना? हल्का सा कंसेप्ट था ना, बिल्कुल। चलिए टू दिस क्वेश्चन, सवाल को समझो। बिना ट्रेन कब चलती है, रुक के कितने में चलती है? आराम से पढ़ो सवाल को और आंसर दो। सब लोग आंसर दो। मुकुल, देखिए 75 और अब ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो 75 और 60 में कितनी स्पीड का फर्क आया? 15 का। कितने पर आया? 75 पर। और मल्टीप्लाई में 60, तो ये कितने पर जाता है? 5 पर। 5 ने इसको काटा, कितना आंसर आ गया? 12। बहुत आसान सा है ना निखिल? खत्म सवाल। चलो करो सवाल ये वाला। जितने सवाल आए ना पेपर मैंने सारे डाल दिए, हार्डली 9 सवाल ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मुकुल समझ में आ रहा है ना? मीनाक्षी समझ में आ रहा है? कंसेप्ट को पकड़ना है कि कंसेप्ट क्या है। पहले स्पीड कितनी थी सर? 60। अब कितनी हो गई? 40। कितने का फर्क आया? 20। 20 का फर्क 60 पे 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है? 20। चलो देखो 20 का फर्क आया सर 60 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में भी 60 करना है। तो आंसर कितना हो गया?
20, लेस देन 15 सेकेंड मेरे ख्याल से। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, पढ़े ध्यान से। अब है हमारे पास काउंटिंग ऑफ पोल्स वाला क्वेश्चन। जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा खिड़की से लेफ्ट एंड राइट साइड के ऊपर अपनी कि पोल्स लगे होते हैं बिजली के। मैंने यहाँ पे पोल्स की जगह अपनी फोटो लगा रखी, खंभों की जगह। वैसे क्या होता है, पोल्स लगे होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है, क्या कि सर जो दो पोल्स के बीच की दूरी होगी वो हमेशा सेम होगी। जैसे यहाँ पर जो पोल्स की दूरी है वो कितनी है, कितनी है भैया, 50 है। दो पोल्स के बीच की दूरी कितनी है, 50। फिर 50 दूरी है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितनी है, 50 है। यहाँ पर भी कितनी है, 50 है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि पहले से लेकर तीसरे तक में कितनी दूरी आप चल के जाओगे, तो आप आंसर क्या करोगे, क्या आंसर करोगे? पहले से लेकर तीसरे तक के अंदर आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 100 का। कितनी करोगे, 100 का। देखो ये वाला 50 हुआ यहाँ तक खंबे तक, और ये वाला 50 हुआ इस खंबे तक, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, 100 आ गया। मैंने आपको कभी पूछा ना डिस्टेंस निकालना है कि पोल में डिस्टेंस कितना चल के आए हम लोग, तो आपने कुछ नहीं करना, n-1 इंटू डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला 3 पोल्स का, तो 3 में से 1 चला गया और मल्टीप्लाई पे 50 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 100 मीटर। आया समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से 12 तक के जो पोल्स होंगे, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं 12 पोल तक जाऊं, तो मुझे कितना डिस्टेंस देखना होगा, 11 इंटू 50। आंसर क्या हो गया, 550 मीटर। क्योंकि वो मीटर में, तो किस में लेंगे हम, मीटर में लेंगे। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई कि डिस्टेंस कैसे लेना होता है, सब कुछ समझ में आया डिस्टेंस कैसे लेना होता है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये होगा कि एक बच्चा ट्रैवल कर रहा है ट्रेन के अंदर, तो वो ना खंभों को गिनता है। तो वो बच्चा कम मेहनती होता है, तो वो 1 मिनट के अंदर ना, मान लीजिए 25 खंभे गिन लेता है। 1 मिनट के अंदर 25 खंभे गिन लेता है, और ये बताया जाता है उसको एक अंकल के द्वारा कि खंभों के बीच की दूरी 50 है, 40 है या 30 है। तो वो बच्चे से सवाल पूछता है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंसेप्ट में वो आपसे क्या पूछेगा, बेस क्वेश्चन का क्या रहेगा, कि आपको पोल्स दिए जा सकते हैं, उनके बीच की दूरी दी जा सकती है, और आपसे क्या पूछ सकते हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन। फिर हम उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर आपने डिस्टेंस किलोमीटर में लिया है तो स्पीड किस में लोगे, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम आर में। मतलब तीनों के तीनों, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, तीनों एक ही यूनिट में काम करते हैं। किलोमीटर आर, किलोमीटर पर आर, मीटर सेकंड और मीटर पर सेकंड। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन का, तो आप लोग कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट लिखेंगे आराम से, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप तीनों को आ गया, बहुत बढ़िया, सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है। सवाल क्या लिखा है हमारे पास दृष्टि, कि एक ट्रेन में एक आदमी ने नोटिस किया कि वह 1 मिनट में 41 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि उन दो पोल्स के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो वह पूछता है बताइए ट्रेन की गति क्या होगी। अब आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहली चीज, अब देखो, ये मान लीजिए पहले नंबर वाला होगा और ये आखिरी नंबर वाला होगा 41 वाला। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस निकालने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना, 41 खंबे नहीं लोगे आप, 41 माइनस 1 खंबा लोगे, और 2 खंबों के बीच की दूरी कितनी है, 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो सर। तो सर आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 40 इंटू 50, कितना होता है ये, 2000। लेकिन 2000 मीटर आया, तो 2000 मीटर का मतलब क्या होता है, 2 किलोमीटर। यही है ना, डिस्टेंस मेरे पास आ गया। डिस्टेंस निकालना सबको आ गया ना, कि एक खंबा माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 2 खंबों के बीच की दूरी निकालनी थी। अब कितना टाइम लिया उसने, 1 मिनट का समय लिया। कितने मिनट का समय लिया, 1 मिनट का उसने समय लिया। अब ये टाइम जो है मेरे पास,
वो बाबू 1 मिनट का है। तो 1 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आर बन गया। क्या बन गया? ये आर बन गया। और मुझसे यहां से क्या पूछी गई है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से स्पीड लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया? 120 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की गति थी। अगर सवाल समझ में आ गया हो तो आप लोग यस लिखेंगे। अपर्णा, आपको तीनों को समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? क्या कंसेप्ट है, डिस्टेंस कैसे लेना होता है? इस पे 3-4 क्वेश्चन ही हैं बस, कंसेप्ट बच्चे को समझ में आया था इतने के अंदर तो 4 कंसेप्ट में चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ मैन इन अ ट्रेन नोटिसेस दैट ही कैन काउंट 31 टेलीफोन पोस्ट इन अ 1 मिनट। इफ दे नो दे आर 60 मीटर्स अपार्ट, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दृष्टि यहां से बेटा, कि डिस्टेंस कितना आया। तो आप कहोगे सर 31 नहीं लेने पोल, 31 माइनस 1 पोल लेना है। दो पोल्स के बीच की दूरी सर 60 थी, तो सर ये 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800 मीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम यहां से मेरे पास कितना आ गया? 60 सेकेंड्स आ गया। कितना आ गया? 60 सेकेंड्स आ गया। कितना आ गया? 60 सेकेंड्स आ गया। अब हमने क्या करा, हमें यहां से क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मैंने इसको काट दिया, 6 को 180 पे काटा, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे आंसर किस में करना है? किलोमीटर पर आर में करना है। देखिए, अगर कभी भी आपको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस क्वेश्चन में मेरी स्पीड आई है 30 मीटर पर सेकंड, और अब मुझे यहां जाना है तो मैं 30 को मल्टीप्लाई करूंगा 18/5 के साथ। इस हमने इसको 6 पे काटा, मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आया? 6×6=48, 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से एक नई चीज पता चल गई, कौन सी? ये 2 पॉइंट समझ में आ गए यहां से आपको। जैसे जब बेस पढ़ेंगे ना इस चैप्टर का तब भी समझ में आ जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 108 मीटर पर सेकंड। खत्म, 108 किलोमीटर पर आर। चलो अब ये वाला सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे, शायद ये आखिरी सवाल ही है, तो ये आप करके दिखाएंगे। सॉरी,
हाँ जी, क्या आंसर है सबका? चलो करवाएं हम लोग फिर आपको सवाल, ये वाला बहुत आसान सवाल है। 21 खंबे हैं बॉस, तो हम खंबे तो 20 ही लेंगे, मल्टीप्लाई में 50, कितना हो गया? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर। अब एक एक मिनट में ले रहा है वो, तो 1/60 r। तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो आंसर क्या हो गया? 60 km/h। आई होप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको खंभों से समझाऊं कि आपको चीज़ें समझ में आए। मैथ्स को कंसेप्ट से समझो, चीज़ों को समझो कि चीज़ें कैसे होती हैं। अब बहुत ध्यान से आपने इस कंसेप्ट को पढ़ना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सवाल हैं। एक सवाल सीजीएल में 2017 में आया था, और एक किसी और एग्जाम में आया है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो आराम से। 2 क्वेश्चंस हैं, पार्ट खत्म हो गया वाला। कहते हैं 37 पेड़ एक सीधी रेखा में इस प्रकार लगाए गए हैं कि किन्हीं भी 2 लगातार पेड़ों के बीच की दूरी समान है। जैसे अभी आपने खंबे वाले सवाल पढ़े हैं, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? जो डिस्टेंस होगा 2 खंभों के बीच में, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। कहते हैं एक कार ना 20 सेकंड लेती है 13वें पेड़ तक पहुंचने में। वो जो कार है वो 20 सेकंड लेती है 13वें तक पहुंचने में। तो बताओ 37 तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी? आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल समझो क्या है। देखो बॉस, देखिए सवाल। एक ट्रेन, एक कार यहां से चली, ये पहला खंबा, ये दूसरा ट्री, ये तीसरा, ऐसे करते 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 तक ये कौन से नंबर का है? 37 नंबर का है। और एक बीच में कितने नंबर का था हमारे पास? 13वें नंबर का था। तो कार जब यहां से स्टार्ट हुई है, तो यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लग गया? 20 सेकंड लग गए। लग गए ना 20 सेकंड? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी में x ले सकता हूं, है ना? इन 2 पेड़ों के बीच की जो दूरी है मैंने क्या ले ली? x ले ली। तो मैंने सबसे पहले यहां पर ये देखा कि डिस्टेंस कितना लिया उसने। तो उसने 12 पेड़ कवर करे होंगे, 13 नहीं, 1 कम करके। और इसने डिस्टेंस क्या ट्रेवल करा होगा? किसी को दिक्कत? मैं x को मीटर मान के चल रहा हूं, x को मीटर मान के चल रहा हूं। और यहां पर टाइम कितना लगा उसको? 20 सेकंड लगे उसको। तो क्या मैं यहां से स्पीड पता नहीं करवा सकता कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सर स्पीड इनटू टाइम? तो यहां से 12/x अपॉन में 20, ये मेरी स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ये गया 6 पर, ये 10 पर, ये 3 पर, और ये 5 पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यानी कि यहां पर जो स्पीड है वो कितनी आई है? 3/5x आई है मीटर पर सेकंड। आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि सर आपने x क्यों लिया है। क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? 13 पेड़ नहीं गिनेंगे, 1 से लेकर 13 तक जाने में 12 पेड़ों के बीच की दूरी को देखा जाता है। यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब आप मुझे बताओ उसको कितने तक जाना है? 37 तक जाना है, मतलब उसको 1 से लेकर 37 तक जाना है। तो वो कितने पेड़ कवर करेगा? कितने पेड़ कवर करेगा? 36 कवर करेगा। 1 के बीच की दूरी x, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब मुझे यहां से टाइम निकालना है, और मैंने स्पीड कितनी निकाली है? 3/5x। किसी को दिक्कत? ये x से x कट गया, इसलिए इसको काट दिया 12 के ऊपर, ये 5 वहां जाके मल्टीप्लाई, यानी टाइम कितना आ गया मेरे पास? 60। और ये वाला क्वेश्चन बहुत आया पेपर के अंदर, बहुत कुछ पूछा गया इस सवाल में। आंसर इसका 60 है यार। अच्छा, हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक? ठीक है, तो टोटल लगा है 60, तो कितना लगेगा? 40। ठीक है, हाँ, हमसे थोड़ी सी पढ़ने में गलती होगी। और कितना समय लगेगा? तो टोटल तो 60 लगेगा, जिसमें से 20 वो कवर कर चुका है। तो कितना टाइम और लगेगा बाबू? 40 सेकंड और लगेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो आप यस लिख दीजिएगा। आप चारों को समझ में आया? पक्की बात?
टोटल टाइम 60 है और एक्स्ट्रा टाइम 40 है, क्योंकि 20 वो ले चुका है। यस लिखो अगर समझ में आया भाई। बस इसका एक और क्वेश्चन है, अब तीनों के तीनों कंसेप्ट खत्म, पोल वाले, ट्री वाले, और आपका जो ट्रेन विदाउट और विद स्टॉपेज चलती है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा थीफ वाले क्वेश्चन, और एक क्लास में सारे थीफ वाले सवाल खत्म। चलो निखिल ने लिख दिया यस। निखिल के अलावा भाई यस लिखो, बाकी लोग भी। चलो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आराम से, टेक योर टाइम, मुझे कोई समस्या नहीं है, बट ट्राई करिए। ये आइए, ये 13वें नंबर का पेड़ है हमारे पास, और ये हमारे पास 34th नंबर वाला पेड़ है। तो जो टोटल जो हमारे पास पोल्स गिनने को मिलेंगे वो हमें 21 मिल गए हैं। एक के बीच की दूरी x थी, और आने जाने में टाइम कितना लग गया, 18 सेकंड का। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड क्या हो गई, 21/8 इंटू एक्स। ये 7 पे गया और ये 6 पे गया, तो 7/6 की स्पीड आ गई मेरे पास। अब मुझे 1 से 50 में जाना है, तो कितने पोल्स कवर करने पड़ेंगे, 49x। स्पीड कितनी आई है, और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से टाइम, x से x कट गया, इसने 7 पे काट दिया, 7×6 42, खत्म हो गया सवाल, 42 सेकेंड। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, बस यही 2 सवाल थे और पूरा कंसेप्ट खत्म। दो 2017 के सीपीओ के पेपर में सवाल आया ये वाला। लिखो भाई यस, अच्छा खासा एक कंसेप्ट आपका खत्म।